नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम हल करेंगे एनटीए यूजीसी नेट के जून 2008 का हिंदी प्रश्न पत्र, जिसमें कुल 50 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को हम विस्तृत तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? ऑप्शन ए महाभाष्य, ऑप्शन बी अष्टाध्यायी, ऑप्शन सी योग वशिष्ठ, ऑप्शन डी बृहस्पति नीतिसार। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में प्रत्याहार, सूत्र, कारक, समास, पद, विभाग, वर्ण विकार इत्यादि वर्णन है। इसमें लगभग कुल 4000 सूत्र हैं। अगला प्रश्न संख्या 2। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन डी गारसा दत्तासी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी गारसा दत्तासी, जो फ्रेंच भाषा में है। इसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में तथा तृतीय भाग का प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 3। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए पिंगल, ऑप्शन बी बुंदेली, ऑप्शन डी डिंगल, ऑप्शन डी प्राकृत। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी डिंगल, जो दो भाषाओं के मिश्रण से बनी है, अपभ्रंश तथा राजस्थानी। जबकि कोमलकांत पदावली के लिए पिंगल भाषा शैली का प्रयोग किया जाता था, जो दो भाषाओं के मिश्रण से बनी है, अपभ्रंश तथा ब्रजभाषा से। अगला प्रश्न संख्या 4। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन ए नायिका भेद, ऑप्शन बी अवतार लीला, ऑप्शन सी निर्गुण का खंडन, ऑप्शन डी नीति। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए नायिका भेद। इसके रचनाकार सूरदास जी हैं, जिसकी रचना 1550 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न संख्या 5। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन ए मंझन, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन डी कुतुबन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कुतुबन। इनकी रचना मृगावती, जिसकी रचना 1503 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न संख्या 6। जे हाल मिस्की मकुन तगा फूल दुराय नैना बनाए बतिया पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन सी चंद बरदाई, ऑप्शन डी रसलीन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो। अगला प्रश्न संख्या 7। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन ए कौरवी, ऑप्शन बी बुंदेली, ऑप्शन सी मारवाड़ी, ऑप्शन डी कन्नौजी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मारवाड़ी होगा। इसके अलावा कौरवी, जिसको खड़ी बोली कहते हैं, बुंदेली, ब्रजभाषा, हरिवाड़ी या बांगरू, कन्नौजी, ये सभी बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न संख्या 8। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? ऑप्शन ए प्रत्यय, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन सी
धातु, ऑप्शन डी उपसर्ग। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पद होगा। अगला प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? ऑप्शन ए बचपन, ऑप्शन बी लड़के, ऑप्शन सी मातृत्व, ऑप्शन डी एकता। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लड़के होगा। लड़के शब्द से पुरुष जाति या रूप का बोध होता है, अतः लड़के में रूप साधक प्रत्यय है, जबकि बचपन, मातृत्व, एकता शब्द भाववाचक है, अतः इन शब्दों में भाव साधक प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न संख्या 10, प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी त्रिवेंद्रम, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। यह साहित्यिक पत्रिका 1949 ईस्वी में हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। यह एक द्विमासिक पत्रिका थी। इसका संपादक यायेंद्र शर्मा ने किया था। अगला प्रश्न संख्या 11, रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिए किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए बोधा, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी ठाकुर, ऑप्शन डी देव। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी घनानंद होगा। अगला प्रश्न संख्या 12, केशव कही न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समझी मन ही मन रहिए। किस कवि की पंक्तियां हैं? ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नंददास। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास होगा। अगला प्रश्न संख्या 13, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? ऑप्शन ए सुखदेव बिहारी मिश्र, ऑप्शन बी कृष्ण बिहारी मिश्र, ऑप्शन सी श्याम बिहारी मिश्र, ऑप्शन डी गणेश बिहारी मिश्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न संख्या 14, इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा था? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी ज्ञान रंजन, ऑप्शन डी राजेंद्र यादव। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ज्ञान रंजन। यह आंदोलन 1955 से 56 ईस्वी के लगभग चला। अगला प्रश्न संख्या 15, इनमें से गंगौली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? ऑप्शन ए जल टूटता हुआ, ऑप्शन बी अलग अलग वैतरणी, ऑप्शन सी परती परी कथा, ऑप्शन डी आधा गांव। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आधा गांव। राही मासूम रज्जा 1966 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 16, कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? ऑप्शन ए जातिवाद, ऑप्शन बी नारी शोषण, ऑप्शन सी युद्ध की समस्या, ऑप्शन डी सांप्रदायिकता। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जातिवाद। कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी स्वदेश दीपक का प्रसिद्ध नाटक है। इसमें वर्ग एवं जातिवाद का भयावह रूप किस तरह भारतीय फौज में भी हावी है, यह चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न संख्या 17, विजय देव नारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संग्रहित है? ऑप्शन ए तीसरा सप्तक, ऑप्शन बी चौथा सप्तक, ऑप्शन सी तार सप्तक, ऑप्शन डी दूसरा सप्तक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए तीसरा सप्तक, जिसका समय
1959 ईस्वी है। अगला प्रश्न संख्या 18, इसमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए आधा गांव, ऑप्शन बी आखिरी कलाम, ऑप्शन सी सूखा बरगद, ऑप्शन डी झूठा सच। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आखिरी कलाम। 2003 ईस्वी दूधनाथ सिंह, जो बाबरी मस्जिद की ध्वंस की घटना पर आधारित है। अगला प्रश्न संख्या 19, छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी विजय देव नारायण शाही, ऑप्शन सी डॉक्टर देवराज, ऑप्शन डी देवराज उपाध्याय। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर देवराज, 1948 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 20, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी आज्ञे, ऑप्शन सी निर्मल वर्मा, ऑप्शन डी शरद जोशी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती, जिसका प्रकाशन 1950 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 21, जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व तो कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। तर्क, सौंदर्य मनोगत नहीं होता, वस्तुगत होता है। स्थापना तथा तर्क दोनों सही है, क्योंकि वीर कर्म के अभाव में तथा सुंदर वस्तु के अभाव में सौंदर्य खो देता है। वस्तुगत सौंदर्य से ही मनोगत सौंदर्य की प्राप्ति होती है। अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ए और आर दोनों सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 21, स्थापना, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। तर्क, गौतम के वैराग्य में यशोधरा के प्रति अपकर्षण नहीं, बल्कि बुद्धत्व प्राप्ति के लिए उनका संकल्प कारणभूत था। स्थापना गलत तथा तर्क सही है, क्योंकि नारी का अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध नहीं बना सकता, जबकि गौतम के वैराग्य का कारण बुद्धत्व प्राप्ति का संकल्प था। अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ए गलत तथा आर सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 23, स्थापना, भक्ति और प्रेम दोनों में समर्पण का तत्व समान है। तर्क, भक्ति और प्रेम स्व के परित्याग से संभव है। स्थापना तथा तर्क दोनों सही है। स्व के परित्याग से ही भक्ति से ईश्वर के सम्मुख रहकर प्राप्त कर पाना संभव है, वैसे ही प्रेम भी प्रेमिका के सम्मुख समर्पण से है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ए और आर दोनों सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 24, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। तर्क, धन बल और सत्ता बल के आगे पानीदार मनुष्य भी असमर्थ और निरीह है। स्थापना तथा तर्क में स्थापना रहीम की प्रसिद्ध पंक्ति है, जबकि तर्क का स्थापना से कोई भी अंतर संबंध नहीं है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही तथा आर गलत होगा। अगला प्रश्न संख्या 25, स्थापना, काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंपृक्त हैं। तर्क, रचना में भाषा और संवेदना परस्पर आश्रित है। स्थापना तथा तर्क दोनों ही सही है, अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 26, प्रेम गली अति साकरी तामय द्वेन समाय। तर्क, प्रेम मनुष्य को सीमित कर देता है। स्थापना तथा तर्क दोनों सही है, क्योंकि प्रेम की गली अति सकरी होने की वजह से मनुष्य की जो सीमाएं हैं
उसको सीमित कर देता है। अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 27, स्थापना। जो ज्ञान मानवता को पीस डाले वह ज्ञान नहीं कोल्हू है। तर्क। सच्चा ज्ञान मनुष्यता को उन्नत करता है, उसे नष्ट नहीं करता। स्थापना तथा तर्क दोनों सही है। सच्चा ज्ञान मनुष्यता को उच्चतम स्तर की ओर ले जाता है, न कि उसे विनाश करता है। अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में कौन सा युग्म संगत है? ऑप्शन ए रस विमर्श रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी रस मीमांसा राममूर्ति त्रिपाठी, ऑप्शन सी रस सिद्धांत आनंद प्रकाश दीक्षित, ऑप्शन डी रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल 1949 ईस्वी, रस विमर्श डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी 1965 ईस्वी, रस सिद्धांत डॉक्टर नागेंद्र 1964 ईस्वी, रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी 1920 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन ए बरवे रामायण तुलसीदास, ऑप्शन बी बरवे नायिका भेद रहीमदास, ऑप्शन सी कृष्ण गीतावली सूरदास, ऑप्शन डी विज्ञान गीता केशवदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कृष्ण गीतावली सूरदास, जो कि असंगत है। बरवे रामायण तुलसीदास 1573 ईस्वी, बरवे नायिका भेद रहीमदास 1610 ईस्वी, कृष्ण गीतावली तुलसीदास 1586 ईस्वी, विज्ञान गीता केशवदास 1610 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन ए माधवी दूधनाथ सिंह, ऑप्शन बी द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन सी उत्तर प्रियदर्शी अज्ञे, ऑप्शन डी मृदुला गर्ग एक और अजनबी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए माधवी दूधनाथ सिंह, जो कि असंगत है। माधवी भीष्म साहनी 1955 ईस्वी, यह एक नाटक विधा है। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा 1972 ईस्वी, यह भी एक नाटक विधा है। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञे 1967 ईस्वी, यह एक गीति नाट्य विधा है। एक और अजनबी मृदुला गर्ग 1998 ईस्वी, यह भी एक नाटक विधा है। अगला प्रश्न संख्या 31, प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? ऑप्शन ए माँ श्यामा स्वप्न सती मैया का चौरा सोना माटी, ऑप्शन बी सती मैया का चौरा सोना माटी माँ श्यामा स्वप्न, ऑप्शन सी श्यामा स्वप्न माँ सती मैया का चौरा सोना माटी, ऑप्शन डी सोना माटी सती मैया का चौरा श्यामा स्वप्न माँ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह 1888 ईस्वी, माँ विशंभरनाथ शर्मा कौशिक 1929 ईस्वी, सती मैया का चौरा भैरव प्रसाद गुप्त 1959 ईस्वी, सोना माटी विवेकी राय 1983 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 32, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए ममता गूंगे सुखमय जीवन जिंदगी और जोक, ऑप्शन बी सुखमय जीवन ममता गूंगे जिंदगी और जोक, ऑप्शन सी जिंदगी और जोक सुखमय जीवन ममता गूंगे, ऑप्शन डी गूंगे ममता जिंदगी और जोक सुखमय जीवन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सुखमय जीवन चंद्र शर्मा गुलेरी 1911 ईस्वी, ममता जयशंकर प्रसाद
1929 ईस्वी, गूंगे रांगे राघव 1945 ईस्वी, जिंदगी और जोक अमरकांत 1958 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 33, कालक्रम की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए सरस्वती, श्री शारदा, आनंद कामदिनी, प्रतीक। ऑप्शन बी श्री शारदा, प्रतीक, आनंद कादम्बिनी, सरस्वती। ऑप्शन सी सरस्वती, श्री शारदा, प्रतीक, आनंद कादम्बिनी। ऑप्शन डी आनंद कादम्बिनी, सरस्वती, श्री शारदा, प्रतीक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आनंद कादम्बिनी। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन 1881 ईस्वी। यह एक मासिक पत्रिका है जो कि मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी। सरस्वती चिंतामणि घोष 1900 ईस्वी। यह भी एक मासिक पत्रिका है जो कि काशी से प्रकाशित होती थी। सरस्वती प्रथम तक काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से होने लगी। सन 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर थे तथा 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। श्री शारदा नर्मदा प्रसाद मिश्र 1916 ईस्वी। प्रतीक अज्ञे 1947 ईस्वी। यह एक द्विमासिक पत्रिका है जो कि इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित काव्य संग्रहों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए गुंजन पल्लव वीणा ग्रंथि। ऑप्शन बी पल्लव वीणा ग्रंथि गुंजन। ऑप्शन सी ग्रंथि वीणा पल्लव गुंजन। ऑप्शन डी वीणा ग्रंथि गुंजन पल्लव। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ग्रंथि 1920 ईस्वी, वीणा 1927 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 35, कालक्रम की दृष्टि से यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए दादा कामरेड देशद्रोही दिव्या झूठा सच। ऑप्शन बी झूठा सच देशद्रोही दिव्या दादा कामरेड। ऑप्शन सी देशद्रोही दिव्या दादा कामरेड झूठा सच। ऑप्शन डी दिव्या दादा कामरेड झूठा सच देशद्रोही। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए दादा कामरेड 1941 ईस्वी, देशद्रोही 1943 ईस्वी, दिव्या 1945 ईस्वी, झूठा सच भाग पहला 1958 ईस्वी तथा भाग दूसरा 1960 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 36, कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए कल्पलता श्रृंखला की कड़ियाँ, शिव शंभू के चिट्ठे, रसज्ञ रंजन। ऑप्शन बी शिव शंभू के चिट्ठे, कल्पलता श्रृंखला की कड़ियाँ, रसज्ञ रंजन। ऑप्शन सी शिव शंभू के चिट्ठे, रसज्ञ रंजन श्रृंखला की कड़ियाँ, कल्पलता। ऑप्शन डी रसज्ञ रंजन श्रृंखला की कड़ियाँ, कल्पलता, शिव शंभू के चिट्ठे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी शिव शंभू के चिट्ठे, बाल मुकुंद गुप्त 1904 ईस्वी, रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी 1920 ईस्वी, श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा 1942 ईस्वी, कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी 1950 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 37, कालक्रम की दृष्टि से अज्ञेय के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए कितनी नावों में कितनी बार, इत्यल्लम, सागर मुद्रा, छड़ी घास पर क्षण भर। ऑप्शन बी सागर मुद्रा, कितनी नाव में कितनी बार, छड़ी घास पर क्षण भर, इत्यल्लम। ऑप्शन सी हरी घास पर क्षण भर, कितनी नाव में कितनी बार, सागर मुद्रा, इत्यल्लम। ऑप्शन डी इत्यल्लम, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नाव में कितनी बार, सागर मुद्रा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इत्यल्लम 1946 ईस्वी, हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी, कितनी नाव में कितनी बार 1967 ईस्वी, सागर मुद्रा 1970 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए।
जसुमति हरिपाल ने झुलावे ब्रजभाषा, तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बय सब सुहावा। अवधि अति रंग स्वामी सुमिली राती, बेटी राजा भोज की। डिंगल दखन है नगीना, अंगूठी है जग, अंगूठी को हरकत नगीना है जग। दक्षिणी। अगला प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित क्रिया रचना को उनके सही भाषा रूप से सुमेलित कीजिए। अयु अपभ्रंश, अइल भोजपुरी, आवा अवधि, आयो ब्रज। अगला प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सतरंगिनी हरिवंश राय बच्चन 1945 ईस्वी। सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन 1959 ईस्वी। अड़िमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1943 ईस्वी। ऋतंभरा केदारनाथ मिश्र प्रभात 1957 ईस्वी। कुमकुम बालकृष्ण शर्मा नवीन 1939 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके सही अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मुख नहीं चंद्रमा है अपहुति, जहाँ उपमेय का प्रतिरोध करके उपमान की स्थापना की जाए वहाँ अपहुति अलंकार होती है। मुख तो चंद्र ही है। रूपक, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। मुख देखकर चांद का आभास हुआ भ्रांतिमान, जहाँ समानता के कारण उपमेय को उपमान मान लिया जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। मुख है कि चांद संदेह, जहाँ समानता के कारण संशय हो जाए वहाँ संदेह अलंकार होता है। मुख मानो चांद है उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय तथा उपमान की संभावना किया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न संख्या 42। इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तमस भीष्म साहनी 1973 ईस्वी। पीली आंधी प्रभा खेतान 1996 ईस्वी। अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश 1961 ईस्वी। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह 1988 ईस्वी। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती 1952 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके सही कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र सुमित्रा नंदन पंत। एक तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है सुदामा पांडे धूमिल। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब मुक्ति बोध। आ गए प्रियंवद केश कंबली गुफा गे अज्ञेय। अगला प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के नाम के साथ सुमेलित कीजिए। निरोग विसर्ग संधि, दीर्घाकार दीर्घ संधि, सदाचार व्यंजन संधि, प्रत्येक यड़ संधि। अगला प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित काव्य लक्षणों को उनके आचार्यों के सही नामों के साथ सुमेलित कीजिए। शब्दार्थो सहितो काव्यम भामह। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि मम्मट। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ।
रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम जगन्नाथ। अगला प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित गद्य अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्न संख्या 46 से 50 तक के उत्तरों के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनाव करें। लोक में फैली दुख की छाया को हटाने में ब्रह्मा की आनंद कला जो शक्तिमय रूप धारण करती है, उसकी भीषणता से भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता के साथ लगी रहती है। विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। इस सामंजस्य का और कई रूपों में भी दर्शन होता है। इसी कोट पतलून हैट वाले को धारा प्रवाह संस्कृत बोलते तथा किसी पंडित वेशधारी सज्जन को अंग्रेजी में प्रलग्न व विरता देते सुन व्यक्तित्व का जो एक चमत्कार सा दिखाई पड़ता है, उसकी तो हमें भी सामंजस्य का यही सौंदर्य समझना चाहिए। भीषणता और सरसता, कोमलता और कठोरता, कटुता और मधुरता, प्रचंडता और मृदुलता का सामंजस्य ही लोक धर्म का सौंदर्य है। आदि कवि वाल्मीकि की वाणी इसी सौंदर्य के उद्घाटन महोत्सव का दिव्य संगीत है। सौंदर्य का यह उद्घाटन असौंदर्य का आवरण हटाकर होता है। धर्म और मंगल की यह ज्योति अधर्म और अमंगल की घटा को फाड़ती हुई फूटती है। इससे कभी हमारे सामने असौंदर्य, अमंगल, अत्याचार, क्लेश आदि भी करता रहता है। रोष, हाहाकार और ध्वज का दृश्य भी जाता है, पर सारे भाव, सारे रूप और सारे व्यापार भीतर भीतर आनंद कला के विकास में ही योग देते पाए जाते हैं। यदि किसी ओर उन्मुख ज्वलंत रोष है तो उसके और सब ओर करुण दृष्टि फैली दिखाई पड़ती है। यदि किसी और ध्वंस और हाहाकार है तो और सब ओर उसका सहगामी रक्षा और कल्याण के व्यास ने भी अपने जय काव्य में अधर्म के पराभव और धर्म की जय का सौंदर्य प्रत्यक्ष किया है। कर्म क्षेत्र का सौंदर्य किस में है? ऑप्शन ए अन्याय के प्रति रोष दिखाने में, ऑप्शन बी लोगों के प्रति मृदुता के व्यवहार में, ऑप्शन सी विरोधी भावों के सामंजस्य में, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी विरोधी भावों के सामंजस्य में। अगला प्रश्न संख्या 47। सूटधारी के संस्कृत बोलने पर क्या प्रतिक्रिया मन में उठती है? ऑप्शन ए सामंजस्य की कमी दिखाई देती है, ऑप्शन बी उसका अज्ञात प्रकट होता है, ऑप्शन सी उसका संस्कृत प्रेम मन को छू जाता है, ऑप्शन डी उसके संस्कृत उच्चारण पर हंसी आती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी उसका संस्कृत प्रेम मन को छू जाता है। अगला प्रश्न संख्या 48। विध्वंस और अत्याचार के सहगामी भाव क्या हो सकते हैं? ऑप्शन ए भ्रष्टाचार और क्लेश, ऑप्शन बी रक्षा और मंगल का भाव, ऑप्शन सी अद्भुत मनोहरता का भाव, ऑप्शन डी सौंदर्य का दिव्य संगीत। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रक्षा और मंगल का भाव। अगला प्रश्न संख्या 49। आनंद कला के विकास से लेखक का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए जीवन में सरसता और कोमलता पैदा करना, ऑप्शन बी अधर्म को अधर्म से काटना, ऑप्शन सी अन्याय के प्रति रोष प्रकट करना, ऑप्शन डी सारे भाव, रूप और व्यापारों में उचित सामंजस्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जीवन में सरसता और कोमलता पैदा करना। अगला प्रश्न संख्या 50। इस गद्य अवतरण के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है? ऑप्शन ए विरोधों को सामंजस्य का सौंदर्य, ऑप्शन बी सौंदर्य का उद्घाटन, ऑप्शन सी व्यास की काव्य कला, ऑप्शन डी व्यक्तित्व का चमत्कार। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए
विरोधों के सामंजस्य का सौंदर्य। इसी के साथ अंतिम प्रश्न समाप्त होता है। धन्यवाद।